हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आरोह पुस्तक की एक नई कविता। इसका नाम है कवितावली। कवितावली उत्तरकांड से, ये कवितावली उत्तरकांड से ली गई है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में उत्तरकांड से लिखा है। इसके कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस समय अपने युग की गरीबी, अपने युग की दरिद्रता और जो रोजगार ना होने की समस्या थी उसे बताया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। ये काफी आसान है, बस इसमें जो इनके अर्थ हैं वो काफी गहरे हैं। अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगी। चलिए। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी, भाट चाकर, चपलनट चोर, चार चेटकी, पेट को पड़त गुनगड़त, चढ़त गिरी, अटत गहनगन अहन अखेट की। इन चार पंक्तियों का अर्थ है किसबी। देखिए, किसबी यानी मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी भिखारी तो हम सबको पता है, भाट यानी चारण, चारण कौन होते थे? राजा के नौकर। जो राजमहल में राजा के नौकर होते थे उनको चारण यानी भाट कहते हैं। चाकर, चाकर यानी नौकर, नौकर चाकर आपने सुना ही होगा। चपलनट यानी नटखट कलाकार जो होते थे उन्हें चपलनट कहते हैं। चोर, जो चोरी करते हैं चोर। चार यानी दूत, और चेटकी यानी जादूगर। तो ये सभी यानी मजदूर, किसान, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, राजा का नौकर और नौकर चाकर और नटखट कलाकार, चोर और दूत और जादूगर, ये सभी पेट को पड़त यानी पेट को पालने के लिए, गुनगड़त, गुनगड़त यानी गुन गढ़ते थे यानी अनेकों प्रकार के कार्य करते थे। चढ़त गिरी, और गिरी यानी पर्वत, पर्वत चढ़ते थे। यानी ये सभी मजदूर, किसान, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, चारण यानी राजा के नौकर, और चाकर यानी नौकर, नौकर और नटखट कलाकार, चोर और दूत और जादूगर, ये सभी पेट को पालने के लिए अनेकों प्रकार के कार्य किया करते थे और पर्वत चढ़ा करते थे, यानी काफी संघर्ष किया करते थे। अटत गहन गन अहन अकेट की। अटत का अर्थ है घूमना, गहन यानी घना, गन यानी जंगल, और अहन का अर्थ है दिन भर, और अकेट की यानी शिकार करना या शिकारी। तो ये सभी पेट को पालने के लिए गुण करते थे, चढ़तगिरी और घने जंगल में दिन भर शिकार करते हुए घूमते रहते थे। इसका अर्थ यह है। और ऊंचे नीचे कर्म अधर्म करी, बड़े छोटे काम करते थे और धर्म अधर्म भी करते थे, यानी सच्चाई का काम और बेईमानी के कार्य भी किया करते थे। क्यों कर रहे हैं? अपने पेट को पालने के लिए। पेट को ही पचत बेचत बेटा पेट की, और पेट को ही पालने के लिए, पचत यानी पालने के लिए, अपने पेट को ही पालने के लिए ये बेचत यानी बेच देते थे बेटा बेटी भी। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी ही तो, आगी बड़बागी ते बड़ी है आगी पेट की। अब इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी बुझाई, बुझाई एक राम ही बुझा सकते हैं, घनश्याम ही ते आगी बड़बागी ती बड़ी है आगी पेट की। देखिए, घनश्याम का अर्थ है बादल, बादल का पर्यायवाची घनश्याम भी होता है, घनश्याम है बादल, और बड़बागीते यानी जंगल की आग। तो तुलसी बुझा सकते हैं, एक तुलसी दास जी कहते हैं कि बुझा सकते हैं एक राम ही घनश्याम रूपी बादल की मदद से जंगल की आग को। राम ही है, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम भगवान ही है जो घनश्याम रूपी बादल से इस जंगल की आग यानी बड़बागीते, ये जंगल की आग को बुझा सकते हैं, जो कि बड़ी है आगी पेट की। जो जंगल की आग है उससे बड़ी कौन सी आग है? पेट की, बड़ी है आगी पेट की। तो यहाँ पे कहते हैं तुलसीदास जी कि बुझा सकते हैं एक घनश्याम रूपी बादल, जो राम जी हैं वो घनश्याम रूपी बादल से ही बुझा सकते हैं इस जंगल की आग को, जो जंगल में आग लगी हुई है। और साथ ही साथ जो आग जंगल की आग से भी बड़ी है वो है पेट की आग, उस आग को भी राम रूपी राम भगवान जी ही बुझाएंगे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझा सकते हैं घनश्याम रूपी बादल, जो कि राम भगवान की कृपा से आए हैं, उस जंगल की आग को, और जो मनुष्य के पेट की आग है इसको भी हमारे राम भगवान ही बुझा सकते हैं। अगली पंक्तियों को देखते हैं। खेती, यहाँ पे इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरह रोजगार ना होने की वजह से क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी, क्या क्या सोच आती थी उन सभी को। खेती ना किसान को,
भिखारी ना भीख, भिखारी को ना भीख, बलि। बनिक को बनज, ना चाकर को चाकरी, यानी खेती ना किसान को खेती नहीं मिल रही है, यानी किसान खेती नहीं कर पा रहा है, उसकी फसल नहीं हो रही है, तो उसका काम कैसे चलेगा, उसका रोजगार कहाँ से आएगा। खेती ना किसान को खेती नहीं मिल रही। भिखारी को ना भीख, भिखारी को भीख नहीं मिल रही। बलि का अर्थ है बहुत बुरा समय आ जाना, इतना बुरा समय आ गया है कि किसान को खेती नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही। बनिज को बनज, बनिक को बनज यानी व्यापारी होता है बनिक, और बनिज यानी व्यापार। व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, और ना चाकर को चाकरी, और चाकर यानी नौकर, और ना ही नौकर को नौकरी। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना बुरा समय आ गया है कि किसान को खेती नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा, और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। जीविका यानी कमाई, जो इंसान अपने घर चलाने के लिए कमाता है वो जीविका, उसे हम जीविका कहते हैं, यानी कमाई। विहीन यानी के बिना, विहीन, तो कमाई के बिना लोग सिद्धमान यानी चिंतित हो गए हैं, और सोच बस, और अपनी सोच के बस में हो गए हैं। यानी बिना कमाई के, जीविका के बिना लोग बहुत चिंतित हो चुके हैं और अपनी सोच के बस में हो गए हैं, यानी इतना चिंतित हो चुके हैं कि उनके मन में विचार उत्पन्न होने में लगे हैं। और किस तरह से वो सोच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। वो कह रहे हैं कि कहे एक एकन सो, एक दूसरे से वो कह रहे हैं कहाँ जाई, कहाँ जाए, का करी, क्या करें। तो वो जीविका के बिना इतने चिंतित हो चुके हैं कि एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करें। बेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत। बेदहु यानी वेद, पुराण यानी पुराण, कही वेद पुराण में कहा गया है। लोकहु बिलोकियत, लोकहु यानी और लोक यानी लोकहु यानी संसार में बिलोकियत यानी देखा गया है। तो बिलोकियत यानी देखा गया है, लोकहु यानी संसार, और बेदहु पुराण यानी वेदो पुराण में कहा गया है और संसार में देखा गया है। साकरे सभे पर राम रावरे कृपा करी। साकरे यानी संकट, सभे पर संकट के समय पर, राम भगवान, रावरे यानी आपने, राम भगवान आपने कृपा करी। तो वेदों पुराण में देखा गया है, संसार में देखा गया है, कहा गया है कि संकट के समय पर राम भगवान आपने कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। दारिद्र यानी दरिद्रता, गरीबी। दसानन क्यों कहा गया, दसानन यानी रावण। तो यहाँ पे कह रहे हैं गरीबी और रावण को आपस में एक दूसरे से दर्शाया गया है। यानी दारिद्र यानी गरीबी रूपी दसानन, गरीबी रूपी रावण ने, जिस तरह से रावण ने दुनिया को दबाया था, उसी तरह गरीबी रूपी यहाँ पे रावण है जिसने दुनिया को दबाया है। दीन बंधु यानी हे श्री राम, गरीबी रूपी दसानन दबाई दुनिया को, यानी गरीबी रूपी दसानन ने, रावण ने दुनिया को दबाया है। यहाँ पे दसानन तो अब नहीं रहे, लेकिन गरीबी को दसानन बता दिया गया है। यानी जिस तरह दसानन ने दुनिया को दुखी किया था, दबाया था, उस समय राम भगवान ने कृपा करी। इसी तरह वो राम भगवान से कहते हैं कि हे दीन बंधु, गरीबी रूपी दसानन ने दुनिया को दबाया है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। अब तुलसीदास जी कहते हैं दुरित यानी दरिद्रता, दहन यानी आग, दरिद्रता की आग देखकर हाहाकार हो रही है, हाहाकार कर रहे हैं लोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुरित दहन यानी दरिद्रता की आग, दहन यानी आग, दुरित यानी दरिद्रता की आग देख के हाहाकार कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे इसके बाद अगली पंक्तियों को देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतो कहो जौलहा कहो कोई। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि धूत यानी धूत का अर्थ है मक्कार, कोई मुझे मक्कार कहता है। अवधूत कोई यानी सन्यासी, कोई मुझे सन्यासी कहता है। राजपूत यानी राजपूत, कोई मुझे राजपूत कहता है। कोई जौलाहा यानी बुनकर यानी पुराने जमाने में जो हमारे सिलाई करने वाले टेलर होते थे, इस तरह का काम करने वालों को बुनकर कहते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कोई मुझे मक्कार कहता है, कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे बुनकर कहता है। काहो की बिटिया से बिटियो बेटा ना ब्याई, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे को नहीं ब्याहना। यानी तुम मुझे कुछ भी कह लो,
मुझे कौन सा अपनी बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी करानी है, काहू की जाति बिगाड़ना सोऊ। मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी, बिगाड़ यानी बिगाड़नी नहीं, बिगाड़ के सोना नहीं, सोऊ ना सोऊ। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे दूत यानी मक्कार कहता है, कोई मुझे अवधूत यानी सन्यासी कहता है, कोई मुझे रजपूतो यानी राजपूत कहता है, और कोई मुझे ज्वालाहा यानी बुनकर कहता है। काहू कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना, काहू किसी की जाति नहीं बिगाड़ के सोना। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को। तुलसी सरनाम, सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध। तुलसी नाम प्रसिद्ध है राम के गुलाम के नाम से। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जाको रुचि सो कहे कुछ और, जिसको जैसी रुचि है वो कहे कुछ और। तो लोग जो कहना चाहते हैं, उनको जो रुचि है वो कुछ और कहते हैं। परंतु मैं तो क्या हूँ, प्रसिद्ध हूँ राम के गुलाम के नाम से। जिसको जो रुचि है वो कह लो कुछ और। ये तुलसीदास जी कहते हैं, जाको रुचि सो कहो कुछ और। मांगी के खाइबो यानी मांग के खाता हूँ, मांगी के खाइबो। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद को सोइबो यानी मस्ती में सोता हूँ। लेब को एको ना देब को दो, यानी ना लेता एक और ना देता दो। यानी ना मैं किसी का लेता हूँ ना किसी का देता हूँ। यानी मैं किसी को भी ऐसे कुछ नहीं करता कि जिससे दूसरों को परेशानी हो, किसी की जाति बिगड़ जाए। मुझे कौन सा अपने बेटे की शादी किसी से करानी है, जो मुझे जो कहता है वो मुझे कहता रहे, परंतु मैं तो प्रसिद्ध हूँ राम के गुलाम के नाम से। तो इसी के साथ हमारी ये पंक्तियाँ और यह कविता समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।